गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं। रदरफोर्ड में क्या क्या कमियां रह गई थी। रदरफोर्ड ने बताया कि मीन्स जो एक एटम होता है उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं, अब एक फिजिक्स में एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब रिवॉल्व करती है, क्योंकि एक ऑर्बिट तो सर्कुलर पाथ है, तो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती है तो अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं। और अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे तो इसका मतलब ये कि धीरे धीरे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये इस सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे, और एनर्जी लॉस करेंगे तो ये पाथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इस तरह से छोटा होगा और लास्ट में क्या होगा, ये एटम न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। मतलब ये रदरफोर्ड की कमी थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती है तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी का लॉस करती है, और जिससे क्या हो जाएगी, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और एटम अनस्टेबल हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखो, द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल, मीन्स ये स्टेबल नहीं है। एनी चार्ज पार्टिकल्स मीन्स कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, भी नेगेटिव चार्ज है, तो एनी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड ए सर्कुलर पाथ, मीन्स एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड ए सर्कुलर पाथ, लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, वो अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे और फाइनली किस में गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। इफ देयर इज सो मीन्स अगर ऐसा होगा, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि एटम अनस्टेबल, एटम स्टेबल है, उसके अंदर न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये था, तो ये कमी रह गई। इसके बाद में अब इसकी कमियों को दूर करेगा बोर। ठीक है, बोर मॉडल ऑफ द एटम्स। अब बोर क्या बताएगा कि मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इसने क्या क्या चीज बताई बोर ने, देखो, एक तो ये बताई कि एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मीन्स प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरी इसने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, इस सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर पाथ बना, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट को इसने डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला, डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब ये फिक्स एनर्जी है इनकी, ठीक है, और ये एटम के अंदर रहेंगे। ठीक है, तीसरा इसने क्या बताया कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर उसने ये बताया कि जो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है, इनको सेल बोला जाता है। ठीक है, सेल बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल बोला जाता है। किस किस नाम से, या तो सेल बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल। और ये जो एनर्जी लेवल है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरह से के एल एम, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस सर्कुलर पाथ के अंदर, इनकी फिक्स एनर्जी होती है। सबसे मेन बात ये आई है, निकल गया, फिक्स एनर्जी होती है। क्योंकि बोर के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई इनकी फिक्स एनर्जी नहीं होती, लेकिन इसने स्पेशली बोल दिया कि ये जो सर्कुलर पाथ है, इनकी फिक्स एनर्जी मीन्स ये तो न एनर्जी लॉस करते हैं और न ही अपनी एनर्जी गेन करते हैं, ये जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसी पाथ में। दूसरा इसने ये बताया कि मैक्सिमम एक सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो होते हैं 2n²। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम भरेंगे 2n² से। देखो, बोर मॉडल ऑफ एटम, इसको पढ़ते हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट मीन्स ये सर्कुलर पाथ है, इसको बोलते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो क्या है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरा इसने क्या बताया, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, इन सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फोर्थ बताया, इन न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बाद में जो आउटसाइड द न्यूक्लियस मीन्स जैसे मान लो हम छोटा सा पाथ बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, आउटसाइड द न्यूक्लियस ये वाला जो मैं बना रही हूँ, आउटसाइड द न्यूक्लियस इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इनको क्या बोलते हैं, सेल, सेल भी बोला जाता है या फिर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल, ठीक है। तो आउटसाइड द न्यूक्लियस सेल और एनर्जी लेवल, इनको क्या बोला जाता है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ये रिपीट सीरीज में याद करने हैं, जैसे पहले वाली सेल के होगी, फिर एल होगी, फिर इस तरह से बनाएंगे तो एम सेल आएगी, और फिर इस तरह से बनाएंगे तो एन सेल आएगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोई आप लिखो ना लिखो, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इन सेल्स इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व व्हाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रिएट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लॉस एनर्जी। देखो इसने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते, डू नॉट लॉस देयर एनर्जी बिकॉज ईच एनर्जी हैव फिक्स एनर्जी, क्योंकि प्रत्येक जो सेल है उसकी क्या है, एक फिक्स एनर्जी है। या फिर 11th क्लास में पढ़ेंगे भी, वो फिक्स एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया इसने, En इज इक्वल टू -312/n², इसको आप अभी रहने दो, ठीक है। तो इसकी एक फिक्स एनर्जी होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल इज डिटरमाइंड बाय बोर-ब्यूरी रूल, इसको किस नाम से जाना जाता है, बोर-ब्यूरी रूल, 2n², 2n² से नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। अब जैसे पहले वाली सेल है, मैंने 4 सेल बताई आपको, के सेल, एल सेल, एम सेल है और एन सेल है। के में एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। के में एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटू में 1, 1 का स्क्वायर तो कितने होगी, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एल में देखेंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो इसका मतलब 2 और इंटू में 2 का स्क्वायर तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में एम सेल आ गई, एम में एन की वैल्यू कितनी होगी, 3, और इसका मतलब 2 इंटू में 3 का स्क्वायर तो कितने हो गए, 18। ऐसे ही एम के एल एम, एन सेल में एन की वैल्यू क्या होगी, 4, तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो ये 16 इंटू में 2 32 आ जाएंगे। अब जो जैसे मान लो एक मैं जर्नल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हम कल, जैसे हाइड्रोजन है H, हाइड्रोजन का आपको इसीलिए मैंने बोला है कि एटॉमिक नंबर सबको याद करने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो इसमें आप इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो के सेल में एन की वैल्यू, कल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सभी को हाइड्रोजन एलिमेंट, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो भी सिंबल है वो याद करने हैं, और उनका एटॉमिक नंबर जरूर याद करना है, ठीक है।